दमोह शहर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब धार्मिक यात्रा पर गए परिवार के सूने घर भी सुरक्षित नहीं है। शहर के पौष इलाके शोभा नगर में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाकर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके बाद शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ये तस्वीरें दमोह शहर के शोभा नगर इलाके की हैं, जहां आकाश चौरसिया का परिवार खाटू श्याम दर्शन के लिए गया हुआ था। इसी दौरान चोरों ने सूने मकान के ताले तोड़े, अलमारी खंगाली और लाखों की संपत्ति लेकर फरार हो गए। सुबह जब परिवार वापस लौटा तो घर का सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात और नकदी गायब थे। पीड़ित परिवार के अनुसार करीब 2.5 लाख रुपए की चोरी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई तो बाइक पर सवार 3 संदिग्ध युवक वारदात से पहले और बाद में इलाके में घूमते दिखाई दिए। यानी चोर बेखौफ होकर कॉलोनी में रेकी करते रहे और वारदात को अंजाम देकर निकल गए, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। अब सवाल सिर्फ एक चोरी का नहीं बल्कि पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था का है। क्या दमोह में चोरों को पुलिस का खौफ नहीं रहा? क्या रात्रि गश्त केवल कागजों तक सीमित है? क्या चोरों को पहले से पता था कि परिवार कई दिनों के लिए बाहर गया है? और क्या शहर में कोई ऐसा गिरोह सक्रिय है जो सूने मकानों की रेकी कर लगातार वारदातों को अंजाम दे रहा है? दमोह शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कई मामलों में शिकायत दर्ज होने के बावजूद आरोपियों तक पहुंचने में लंबा समय लग जाता है। ऐसे में आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। धार्मिक यात्रा, रिश्तेदारी या अन्य कारणों से घर छोड़कर जाना अब लोगों के लिए चिंता का विषय है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस के लिए महत्वपूर्ण सुराग जरूर हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अपराध होने के बाद जांच शुरू करना ही पर्याप्त है या अपराध रोकना भी सिस्टम की जिम्मेदारी है। अगर चोर कई मिनट तक कॉलोनी में घूमते रहे, रेकी करते रहे और ताले तोड़ते रहे तो उस दौरान सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी? क्या शहर की रात्रिकालीन सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जरूरत नहीं है? फिलहाल कोतवाली पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है, लेकिन ये वारदात केवल एक परिवार की आर्थिक क्षति नहीं बल्कि शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। अब देखना होगा कि पुलिस चोरों तक कब पहुंचती है और जनता का भरोसा कैसे बहाल करती है। क्या घटनाक्रम हुआ है? हमारा नाम है आकाश चौरसिया, हम नाम चलता है जी। और ये हम गए थे बाहर खाटू से हम घूमने के लिए, तो हम वहाँ से लौट के आए हैं तो हमने फ़ोन आया, नाश्ता कर रहे थे तो फ़ोन आया कि तुम्हारे घर में सब कुछ बिखरा डला हुआ है भाभी का। तो हम वहाँ से सीधे घर आए पहले, हमने 112 नंबर को फ़ोन लगाई, वो आया वीडियो बना चलेगा, उसके बाद बोले थाने चलेगा रिपोर्ट डालना। उसमें लगभग थे 2,60,70,000 रुपये थे। क्या क्या कुछ है ऐसा निकल के सामने आया? 2,60,70,000 रुपये थे और कुछ नहीं था, बाकी कैश ही ले गए हैं पूरा। किसी पे शंका है? कोई ऐसा कोई शंका तो किसी भी नहीं, चोर है, कब आ जाए अपन तो बाहर थे, अपन पता नहीं। अच्छा, कब की घटना है ये? रात की लगभग घटना होगी। दरवाज़ा सुबह आया तो खुला मिला था। अच्छा, इसके बारे में सूचना दी फिर आपने? हाँ, पुलिस वाले को सूचना दी, 112 नंबर को कॉल किया अपन ने। अच्छा, फिर उसके बाद बात। कहाँ का घटनाक्रम है? सिविल वाड़ी शोभा नगर। आज एक चोरी का मामला सामने आया है। शोभा नगर से सूचना मिली थी कि एक घर में चोरी हुई है। मौके पर पुलिस भेजी गई थी, जो कि पुलिस द्वारा तस्दीक करने पे बात पता चली है कि आकाश चौरसिया एक धार्मिक यात्रा पर गए थे। वो एक अपने जो मकान था जिसमें वो निवास करते थे, जब घर पे आए तो ताला टूटा पड़ा था और वहाँ पर सामान वगैरह बिखरा पड़ा था। अभी पुलिस वही तस्दीक कर रही है कि किस प्रकार का क्या घटनाक्रम रहा है। साथ ही आकाश चौरसिया द्वारा जो बातें बताई जाएंगी उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।